तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जहां से दरोगा काफ़ी संख्या में निकली है और निकलने की भारी संभावना है, तो उन्हीं के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरोगा का। तो ये आगामी बिहार दरोगा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट ये लगाया जा रहा है और ये प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का है। तो हमारे पुराने कैंडिडेट हैं वो अवश्य इसे जान रहे हैं, लेकिन जो हमारे नए कैंडिडेट हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये वॉल्यूम 2 का आज का 41 नंबर का टेस्ट है। 41। इसके पहले हम लोग जो है 21 से लेके 40 तक पीडीएफ जो है, पीडीएफ बोल रहे हैं, ये प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं वीडियो को, आप वहां से देख सकते हैं। और हाँ, सिर्फ वीडियो ही नहीं, इसका पीडीएफ सुसज्जित तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, जीके जीएस डिस्कशन, जिस पर अशोक चक्र का लोगो लगा हुआ होगा, जो मेरे चैनल पर लोगो होगा, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया होगा लिंक, वहाँ से भी आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को भी लगा के एक बार आजमाइए कि हमारा कितना नंबर आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से लगातार हम जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है उसको लगातार हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग जो है लगातार उसको देख रहे हैं, है ना। तो आज है 41 नंबर का क्लास और कल हमारा जो है रहेगा 42 नंबर का क्लास रहेगा, वो रिवीजन क्लास है। तो रिवीजन क्या, एक तरह से वो भी सेट ही है। तो 42 और उसके बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगी, सेशन थर्ड आएगा, उसके बाद हम उसको फिर शुरुआत से चालू करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और आगे चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी क्या है, पुस्तक है, के अनुसार निम्न में से कौन कौन सा बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट पर थे। मतलब वो जो एरिथ्रियन सी है उसमें पश्चिमी समुद्री तट का जो है वर्णन किया गया है, बंदरगाह पर पश्चिमी समुद्र तट पर वर्णन किया गया है। तो उसमें जो है कौन कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन कौन थे, आपको हो जाएगा शोपारा हो जाएगा, बारबेरिकम हो जाएगा और मुजरिस हो जाएगा। तो ये तीनों जो है पश्चिमी समुद्र तट पर थे, ये जो है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के अनुसार, है ना। किसमें है, सोपारा, बारबेरिकम और मुजरिस। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करा कौन सुमेलित नहीं है, करा कौन सा सुमेलित नहीं है, कृषि। तो करा कृषि को कृषि बोल रहे हैं, एक तरफ जो है कृषि, दूसरी तरफ उसके संबंधित तथ्य है। मतलब कृषि को पहले क्या कहते थे, प्राचीन इतिहास का यह क्वेश्चन है ना। वास्तु किसको कहते थे, तो कृषि एक तरफ जो है कृषि है और उससे संबंधित तथ्य है, तब वास्तु को किसको का, क्षेत्र, खिल, अपरहत। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो करा वास्तु, वास्तु किसको कहते थे, वास करने योग्य भूमि, बिल्कुल सही है। वास्तु उस भूमि को कहते थे, उस खेत को कहते थे जहां वास करने योग्य मतलब रहने योग्य भूमि रहता था। क्षेत्र, क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो खेती की उपयुक्त भूमि, ये भी सही है, ये भी क्या है, तो सही है। क्षेत्र उसी को कहते हैं जो खेती के लिए उपयुक्त भूमि रहती है, खेती के लिए उपयुक्त भूमि रहती है, उसी को क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहते हैं। खिल, करा खिल, नहीं जोती जाने वाली भूमि, बिल्कुल सही है। खिल किसको कहते थे, नहीं जोती जाने वाली भूमि को खिल कहते थे। और अपरहत जोती गई भूमि, नहीं, ये गलत है। अपरहत की अगर बात की जाए तो ये जो है ज्योति मतलब एक तरह से बंजर भूमि कहिए, है ना। इस पर जो है खेती ज्योति वगैरह वगैरह नहीं होता था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अपरहत जोती गई भूमि कह रहा है, नहीं, जोती गई भूमि को क्या कहते थे, नहीं जोती गई भूमि को खिल कहते थे। और ज्योति अपरहत जो है क्या होता था, तो अपरहत जो है बिल्कुल नहीं जोतने वाला जो भूमि मतलब बंजर तरह का रहता था, उसको अपरहत कहते थे। अगला क्वेश्चन, विष्णु के किस अवतार
को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया है? करा कौन सा विष्णु का अवतार है जिसमें सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है? तो कौन सा है? बराह, बराह अवतार कौन है? तो बराह अवतार जो है उसमें सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। किसको? विष्णु को। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? करा किस हड़प्पा स्थल से फारस की मुद्रा मिली है? तो कहाँ से मिली है? ये मिली आपको लोथल से। करा फारस की मुद्रा कहाँ से मिली है? लोथल से। फारस की मुद्रा लोथल से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो पुनर्निर्माण की अगर बात आ गया है तो पुनर्निर्माण कराया था किसने? भीमदेव ने। किसने कराया था? भीमदेव ने। अगला क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से मिलाइए। ताजुल मासिर, ताजुल मासिर के लेखक जो है कौन है? तो ताजुल मासिर के कौन है? हसन निजामी है। हसन निजामी है। खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह के लेखक कौन है? तो इसमें जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। याहिया बिन अहमद सरहिंद है। तारीख मुबारक शाही इसके कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है। और बच गया एक फतवा जहादारी के, तो इसका हो जाएगा कौन? फतवा जहादारी हो जाएगा आपको, फतवा जहादारी हो जाएगा अमीर खुसरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएगा। फतवा जहादारी अमीर खुसरो। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। करा ताजुल मासिर के लेखक कौन है? तो हसन निजामी। ताजुल मासिर के हसन निजामी। खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह के लेखक कौन है? तो इसका जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो इसका कौन है? तो तारीख मुबारक शाही की जियाउद्दीन बर्नी है। और फतवा जहादारी के अमीर खुसरो है। अगला क्वेश्चन, बाग ए फिरदौस की स्थापना किसने किया था? बाग ए फिरदौस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा हुआ था? महमूद बेगड़ा के द्वारा। महमूद बेगड़ा। बाग ए फिरदौस के स्थापना किसने किया था? तो महमूद बेगड़ा के द्वारा। बाग ए फिरदौस की स्थापना किसके द्वारा? महमूद बेगड़ा के द्वारा। बाग ए फिरदौस की स्थापना महमूद बेगड़ा के द्वारा। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 2, 1, 3, 4। मतलब पहले बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुआ था शायद 1539 में। और फिर हुआ था आपको सरनाल का युद्ध, फिर हुआ था धर्मट का युद्ध, और उसके बाद फिर हुआ था जजाऊ का युद्ध। इस तरह से इसका चारों सीरियल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के बारे में किसने कहा था कि वह नई नीति चलाने वाली अशांत आत्मा है? कह टीपू सुल्तान के बारे में, किसके बारे में? टीपू सुल्तान के बारे में किसने कहा था कि वह नई नीति चलाने वाला अशांत आत्मा है? तो ये किसने कहा था? कहा था आपको जाकर के थॉमस मुनरो ने। किसने कहा था? थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने। अगला क्वेश्चन, किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल दरबार बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? तो करेक्ट, कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री, शाहजहां के पुत्री का विवाह थी इलाज किया था? तो कौन था? बॉटन। कौन था? ग्रैम्बियल बॉटन था। ग्रैम्बियल बॉटन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था? करेक्ट, गुरिल्ला युद्ध के नाम से जाना जाता है तेलंगाना कृषक आंदोलन को। तेलंगाना कृषक आंदोलन को। करा व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन है? व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? विवेकानंद है। कौन है? विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन है? विवेकानंद। करा 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने? अब्दुल गफ्फार खान ने 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। अगला क्वेश्चन, करा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से
हटाया गया था, है ना। WC बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, WC नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया है? तो किस वर्ष हटाया गया था? तो ये 1874 से, 1874 से 1874। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह को किसने विरोध किया था? तो ये किए थे NG रंगा ने। NG रंगा जो है इसलिए विरोध किए थे क्योंकि यह खुद एक किसान नेता थे और ये नहीं चाहते थे कि कोई जो है किसान में हस्तक्षेप कोई दूसरा व्यक्ति करे, इसलिए इन्होंने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 ईस्वी की अधीनस्थ संधि के बातचीत किया था? किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 ईस्वी की अधीनस्थ संधि की बातचीत किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने। किसने किया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने। करा विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का चयन की प्रणाली थी? करा विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? तो कौन सी थी? चीनी। कहाँ हुआ था? सबसे पहले चीन में हुआ था। करा स्टैम्प एक्ट कांग्रेस के जो 13 में से 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना था 1765 ईस्वी में किस स्थान पर बैठक हुई है? तो किस स्थान पर हुई थी? न्यूयॉर्क शहर में। करा स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की जो 13 में से 9 उपनिवेश के प्रतिनिधियों से मिलकर बना था 1765 ईस्वी में किस स्थान पर बैठक हुई? तो न्यूयॉर्क शहर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार कीजिए। क्या विचार करें? उपरोक्त में से किस पुस्तक के लेखक वाल्ट डिज्नी है? करा कौन से ऐसा पुस्तक है जिसका लेखक वाल्ट डिज्नी है? तो करा डोनाल्ड डक, मिनी माउस, सिली, सिम्फनीज। तो सभी का जो है कौन है लेखक? तो वाल्ट डिज्नी। डोनाल्ड डक, मिकी माउस, सिली, सिम्फनीज। करा उपरोक्त में से किस पुस्तक के लेखक वाल्ट डिज्नी है? तो इनमें से सभी। चालुक्यकालीन अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? चालुक्यकालीन अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? तो किस लिपि का प्रयोग हुआ था ये बताना है। किसका हुआ था? तो A और B दोनों, मतलब तेलुगु और कन्नड़ का। करा चालुक्यकालीन अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? तो कन्नड़ और तेलुगु। अगला, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? खगोलीय पिंड कहलाएगी। अगला क्वेश्चन, करा टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है तो किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक कटक का। उत्तरी अटलांटिक कटक का टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक कटक का। करा वह कौन सा सबसे बड़ा धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? क्यूरोसियो धारा। क्या हो जाएगा? क्यूरोसियो धारा। क्या हो जाएगा? क्यूरोसियो धारा। करा वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? क्यूरोसियो धारा। अगला क्वेश्चन, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? करा किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो छत्तीसगढ़ की। किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो अब छत्तीसगढ़ की। बाकी सभी का है, नेपाल का है, उत्तराखंड में, फिर मेघालय में। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? तो सबसे अधिक है। सबसे क्या है? अधिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संधि करण निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिल जाती है? तो गंगा में आकर मिल जाती है कौन सी नदी? सोन नदी। कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिल जाती है? तो कौन है? सोन नदी। मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है? यहाँ नहीं वाला पूछा है तो उत्तरी दोलन, बाकी सब है जेट स्ट्रीम सिद्धांत,
दक्षिणी आंदोलन, तापीय सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत के तहत जो है मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या किया गया है, लेकिन उत्तरी दोलन के माध्यम से नहीं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व का अपना आधिकारिक शुभंकर मुर्शिह दा वारासिंघा है? मुर्शिह दा वारासिंघा है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। करा भारत के निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर मुर्शिह दा वारासिंघा है, किसका है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व का। अगला क्वेश्चन, भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। तो सबसे अधिक पैदावार वाली यहाँ पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? अर्जुन और सोनालिका। करा सबसे भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली किस्म कौन है? तो अर्जुन और सोनालिका। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नगरीय जो है सर्वाधिक किसका है? तो गोवा का। करा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। किसको कहाँ से कहाँ जोड़ता है? ये जो है राष्ट्रीय जल मार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग नहीं, राष्ट्रीय जल मार्ग है। तो इसे बताना है आपको। इसका अगर आंसर देखा जाए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको तो इलाहाबाद से हल्दिया को। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? सरदिया से धुबरी। और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है ना, किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कोल्लम से कोट्टापुरम। और लास्ट बच गया राष्ट्रीय जलमार्ग 4, तो ये आपका हो जाएगा काकीनाडा से मरक्कानम। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है। राष्ट्रीय खेती NCOF कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये आपको गाजियाबाद में। करा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वहन क्षमता। करा किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाता है? तो वहन क्षमता कहलाता है। वायु प्रदूषण का स्रोत मीथेन किससे उत्सर्जित होता है? तो धान के खेत से, जानवरों की जुगाली से, कोयले की खान से, तीनों से जो है ये जो है मीथेन निकलता है। अगला क्वेश्चन, करा जैव विविधता में परिवर्तन होती है कब? जैव विविधता में परिवर्तन कब होती है? भूमध्य रेखा की तरफ जब बढ़ती है तब। बिल्कुल सही है, जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तब। अगला, भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था? तो कब किया गया था? 1861 में। भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था? 1861 वाला अधिनियम में। कि कानून का निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया? 1861 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो संविधान सभा का गठन जो है किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा वर्ड इसमें सम्मिलित नहीं था ये बताना है। तो इसमें अखंडता नहीं था, अखंडता शब्द नहीं था। अगला, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों की प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? तो कौन करता है? अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग, मतलब SC और ST और EWS। तरह भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 कितना? 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? तो SC ST और EWS। अगला, करा भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियां का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होगा? तो कौन जो है इसका शक्तियां देता है?
ये बताना है। तो 361 कह भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियां का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे। तो ये है 361। अगला क्वेश्चन, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है, क्या होगा, आप लोग सोचिए। तो क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रधानमंत्री अपने त्याग पत्र देगा, बिल्कुल नहीं। संसद भंग हो सकता है, ये भी नहीं। राष्ट्रपति शासन, ये भी नहीं, है ना। इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है 43 नंबर कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो जनहित याचिका से। किससे संबंधित है? जनहित याचिका से भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? केंद्र और राज्य का जो विधायी संबंध है वह जो है किसमें अवस्थित है? तो किसमें है? आपको भाग 11 में। किसमें है? भाग 11 में। कर अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया गया है? तो वित्तीय आपात आपको पता होगा कि अभी तक एको बार नहीं लगा है। कर प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन कर रहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। कौन है? मोरारजी देसाई। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समानता विशेषता होती है, क्या होती है? तो इसमें होती है आपको प्रति व्यक्ति निम्न आय और पूंजी निर्माण की निम्न दरें, अर्थात 1 और 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये है आपको शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर जो है मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, गिनी गुणांक का मापक होता है। गिनी गुणांक का मापक है 1 से 100। 1 से 100। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था, ये बता रहा है। तो ये हो जाएगा आपको J.S. किल्वी ने, J.S. किल्वी के द्वारा। करा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? J.S. किल्वी ने। सैड की CAD, कैड का क्या तात्पर्य है? CAD, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन, कह रहा जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। जियोलाइट क्या है? तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण क्या हैं? तो आइसोटोप्स के रासायनिक गुण क्या हैं? समान होने चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होने चाहिए। हेक्सामिथाइलिन डायनामाइट और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? तो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन 66, नायलॉन 66। अगला क्वेश्चन, लेंस किससे बनता है? कारण लेंस जो है किससे बनता है? तो फ्लिंट कांच से। किससे बनता है? फ्लिंट कांच से। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों भाई? तो क्योंकि इसमें जो है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। बी नंबर। अगला क्वेश्चन, करा ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? क्यों? तो क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करती है। ठीक है। करा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है ना, हीरे से कांच में, हीरे से कांच में। आधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, क्योंकि आधातुएं क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। क्यों ऐसा होता है? तो क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, करा गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जा सकता है? करा गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है?
तो किसे किया जा सकता है? मध्य अवस्था। किसे? मध्य अवस्था। करा गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? मध्य अवस्था। करा इष्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे की उठने का क्या कारण है ना? उठने मतलब फूल जाता है ना? तो क्या कारण है इसमें? जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या हो जाता है? निमोचन हो जाता है, विमोचन हो जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस फसल में किया जाता है? चावल में। काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है ये बताना। तो काली मिर्च की पौधा क्या है? एक बेल है। क्या है? बेल है। अगला क्वेश्चन जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? जीवन चक्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पौधा के सबसे महत्वपूर्ण वाला अंग कौन सा है? तो पुष्प। कौन सा है? पुष्प मतलब फूल। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो किस कारण विमोचित होती है? किस कारण होती है? तो जल का प्रकाश अपघटन। जल का प्रकाश अपघटन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो जल का प्रकाश अपघटन। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है ना? कैसे लंबा कीजिएगा? तो साइटोकाइनिन के माध्यम से। साइटोकाइनिन। पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है? पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा? विसरण के माध्यम से। किसके माना? विसरण। अगला क्वेश्चन हाल ही में LIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? LIC का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को। कौन सा देश 18 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन रहा है? सबसे बड़ा देश आयातक कौन बन रहा है? जो सबसे बड़ा आयातक मतलब सबसे ज़्यादा जो है आयात मतलब मंगाता है, सबसे ज़्यादा कौन मंगाता है? तो भारत है। सबसे ज़्यादा भारत। किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है? कौन सा खिलाड़ी ने बनाया है? तो राशिद खान ने। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य की हस्तकला माता नी पछेड़ी का GI टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य की हस्तकला माता नी पछेड़ी को GI टैग मिला है? तो किसको मिला है? गुजरात को। किसको मिला है? गुजरात को। अगला क्वेश्चन किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक त्रिआयामी मतलब 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता चल जाता है? तो ये किसने किया है? IIT मद्रास ने। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक त्रिआयामी मतलब 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता चल जाता है? तो किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या थी? क्या है? तो हमारी नर्सें हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इम्फाल में। कहाँ किया गया है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। लंदन में बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार समारोह के दौरान बाफ्टा फेलोशिप किसे प्राप्त होगी? तो किसको प्राप्त होगी? ये मीरा सयाल को। मीरा सयाल को। लंदन में बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार समारोह के दौरान बाफ्टा फेलोशिप किसे प्राप्त होगी? मीरा सयाल। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम है। तो सबसे कम अगर देखा जाए इनमें से तो किसका हो जाएगा? बिहार का। अगला क्वेश्चन बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? रचना विष्ट रावत। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? पंजाब। वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण किस स्थान पर शुरू हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? कोलंबो में। कहाँ हुआ था? कोलंबो में। अगला क्वेश्चन
कह पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कह पूर्वोत्तर भारत में पहली तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? किसने किया है? श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन कह रहा जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? किस शहर में? मॉन्ट्रियल, कनाडा। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केरला में। फरवरी 2023 में ITU2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन में किया गया है। तो कहाँ किया गया है? अबू धाबी में। अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन कर आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? किसके द्वारा जारी किया गया? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सबसे पहले कौन थी? तो कमलजीत सिंधु। करा एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत सिंधु। बगीचों का शहर किसको कहते हैं? बगीचों का शहर कपूरथला को। बगीचों का शहर कपूरथला। पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया था? तो कब आया था? ये आया था आपको 1972 में। पूर्वोत्तर परिषद कब आया था? 1972 में। गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये उप सह संयोजी से, है ना, सॉरी, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लाभ से। गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? तो स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लाभ से। NaCl में एक बंद होता है। तो कैसा बंद होता है NaCl में? तो एक आयनिक बंद होता है। कैसा होता है? NaCl में आयनिक बंद होता है। अगला क्वेश्चन अगला 92 नंबर क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। किसने किया था? चैडविक ने। अगला वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्री गहराई आ गया को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोनार का। किसका? सोनार का। करम मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो ऐसा कौन सी ग्रंथि है? तो आपको पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? किसका? तो लेटनोप्रोस्ट का। आगे मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे बनाइएगा। रीजनिंग है, मैथ है। तो क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार बटन को दबा दीजिए, लाल वाला सब्सक्राइब वाला, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो, नहीं अच्छा लगा है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ के दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है। और इसका PDF GK GS डिस्कशन पर चला जाएगा, आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से, कोई लफड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।